फेवरेट रेडियो गाने के बारे में, या फिर कोई टीवी शो जो तुमको बहुत पसंद हो। जब तुम रेडियो या टीवी ऑन करते हो तब तुम सिग्नल्स पकड़ रहे होते हो, इनविजिबल वेव्स जो हवा में ट्रैवल कर रही होती है। ये सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। अब इमेजिन करो कि ये सिग्नल सिर्फ हवा में नहीं बल्कि स्पेस में भी शूट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हर रेडियो वेव, हर टीवी ब्रॉडकास्ट जब से शुरू हुए हैं तब से कॉस्मोस में लीक हो रहे हैं। ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, मतलब 29 मीटर्स पर सेकंड। ये सिग्नल्स दूर जाते जाते फेंट होते जाते हैं, जैसे तालाब में लहरें, लेकिन ये चलते रहते हैं धरती का थोड़ा सा हिस्सा यूनिवर्स में ले जाते हुए। स्पेस बहुत बड़ा है और ये सिग्नल्स जितना दूर जाते हैं उतना ही वीक होते जाते हैं। ये ऐसा है जैसे समुद्र में कंकड़ फेंकना। रिपल्स आखिरकार खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे वो कंकड़ हलचल पैदा करता है वैसे ही हमारे सिग्नल्स चाहे कितने भी फेंट हों वहां बाहर हैं, शायद दूसरे स्टार सिस्टम्स तक पहुंच रहे हैं। भागम भाग वाली मुंबई शहर में रोजमर्रा की जिंदगी के शोरगुल के बीच माया नाम की एक जवान एस्ट्रोनॉमर के दिल में कॉस्मोस के लिए एक कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। छोटी उम्र से ही वो रात के आसमान को देखती रहती थी, टिमटिमाते तारों से मंत्रमुग्ध जो अनगिनत रहस्य छुपाए हुए लगते थे। माया दूर की दुनियाओं के, हमारी दुनिया से परे सभ्यताओं के और इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, इस संभावना के सपने देखती थी। कार्ल सेगन के कामों से प्रेरित और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के अस्तित्व में एक अटूट विश्वास से प्रेरित होकर माया ने अपना जीवन इस खोज में लगा दिया। उसने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोबायोलॉजी के हर किताब और रिसर्च पेपर को PRH डाला। उसका जुनून प्रबल था, धरती से परे बुद्धिमान जीवन के सबूत खोजने की संभावना से प्रेरित। सालों बाद एस्ट्रोफिजिक्स में डॉक्टरेट और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ माया भारत में एक नए स्थापित स्पेस प्रोग्राम में शामिल हो गई, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस SETI की खोज के लिए समर्पित था। प्रोग्राम भले ही छोटा था और फंडिंग की कमी का सामना कर रहा था, लेकिन ऐसे ब्रिलियंट दिमागों से भरा था जो माया के कांटेक्ट बनाने के सपने को साझा करते थे। आज तक का रिसीव हुआ सबसे रहस्यमय सिग्नल। इस अध्याय में हम उस रहस्यमय सिग्नल के बारे में चर्चा करेंगे जिसे वैज्ञानिकों ने अब तक रिसीव किया है। यह सिग्नल कहां से आया, इसके संभावित स्रोत क्या हो सकते हैं और इसके पीछे के रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या कदम उठाए हैं। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी रेडियो ऑब्जर्वेटरी में एक खगोल शास्त्री जेरी R. एमन ने एक बेहद असामान्य सिग्नल डिटेक्ट किया। इसे वाव सिग्नल के नाम से जाना जाता है क्योंकि एमन ने इस सिग्नल को देखकर अपने डेटा पर वाव लिखा था। यह सिग्नल 72 सेकंड तक चला और फिर अचानक गायब हो गया। यह सिग्नल इतना शक्तिशाली था कि आज तक वैज्ञानिक इसकी सटीक उत्पत्ति को समझ नहीं पाए हैं। इस सिग्नल का स्रोत क्या था? क्या यह किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का संकेत था या फिर यह किसी प्राकृतिक खगोलीय घटना का परिणाम था? इस सिग्नल ने वैज्ञानिक समुदाय को एक नई दिशा दी और इसी ने माया जैसे वैज्ञानिकों को प्रेरित किया कि वे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करें। आज भी प्रोजेक्ट जेनेसिस जैसे इनिशिएटिव्स वैज्ञानिकों को इस तरह के सिग्नल्स को समझने और उनकी उत्पत्ति को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। यह रहस्यमय सिग्नल्स हमें यह एहसास दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जिसे हमें समझना है और जानना है। प्रोजेक्ट जेनेसिस नाम का यह प्रोग्राम पिछले CT इनिशिएटिव्स की विरासत पर आगे बढ़ना चाहता था। इसका मकसद कॉस्मिक स्टैटिक के बीच इंटेलिजेंट लाइफ के संकेतों को सुनना था। सिर्फ बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स पर निर्भर रहने के बजाय प्रोजेक्ट जेनेसिस ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने भारत में अलग अलग जगहों पर छोटे, ज्यादा एजाइल टेलीस्कोप्स का नेटवर्क बनाने की योजना बनाई। ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क टेरेस्ट्रियल इंटरफेरेंस को फिल्टर करके और ऑब्जर्वेशन के मल्टीपल पॉइंट्स देकर फेंट सिग्नल्स डिटेक्ट करने के उनके चांसेस बढ़ाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट जेनेसिस का मकसद एडवांस्ड एल्गोरिथम्स और मशीन लर्निंग टेक्निक्स डेवलप करना था ताकि कलेक्ट किए गए ढेर सारे डेटा को छांटा जा सके। इन एल्गोरिथम्स को ऐसे पैटर्न्स और एनोमलीज पहचानने के लिए ट्रेन किया जाएगा जो नेचुरल कॉस्मिक नॉइज के बीच आर्टिफिशियल सिग्नल्स इंडिकेट कर सकते हैं। माया ने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं था। उसकी पैशन और टीम के डेडिकेशन के बावजूद
प्रोजेक्ट जेनेसिस को कई हर्डल्स का सामना करना पड़ा। फंडिंग एक कांस्टेंट चिंता थी। गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट करने के लिए मनाना, जिसे कुछ लोग स्पेक्युलेटिव मानते थे, एक मुश्किल काम साबित हुआ। प्रोजेक्ट को साइंटिफिक कम्युनिटी के कुछ लोगों से स्केप्टिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। कुछ एस्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज को मेन स्ट्रीम साइंस के फ्रिंजेस पर मानते थे, एक ऐसा काम जो साइंस फिक्शन के लिए ज्यादा सूटेड है, सीरियस रिसर्च के लिए नहीं। माया और उसकी टीम को अक्सर अपने काम की वैलिडिटी डिफेंड करनी पड़ती थी, डिसमिसिव रिमार्क्स और सपोर्ट की कमी का सामना करना पड़ता था। प्रोजेक्ट जेनेसिस के अंदर भी डाउट और निराशा के पल आते थे। दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीनों में, और फिर भी कॉस्मोस खामोश रहा। स्पेस की विशालता, जिसने कभी माया को ऑ और वंडर से भर दिया था, अब उनके एफर्ट्स का मजाक उड़ाती हुई लग रही थी, इस फीलिंग को बढ़ाते हुए कि वो एक इन्फिनिट हेस्टैक में सुई ढूंढ रहे हैं। सेक्शन 5, द रिलेंटलेस परस्यूट, माया का अडिग संकल्प। चैलेंजेस के बावजूद माया का हौसला नहीं टूटा। इंटेलिजेंट लाइफ मिलने की संभावना में उसका विश्वास उसके डिटर्मिनेशन को फ्यूल करता रहा। उसने ऑब्जर्वेटरी में अनगिनत रातें बिताई, डेटा एनालाइज करते हुए, एल्गोरिथम्स फाइन ट्यून करते हुए और अपनी टीम के साथ नई सर्च स्ट्रेटजीज ब्रेनस्टॉर्म करते हुए। माया समझती थी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए पेशेंस, परसेवरेंस और अनसर्टेनिटी के सामने अटूट विश्वास की जरूरत है। उसने कार्ल सेगन के शब्दों से इंस्पिरेशन ली, जिन्होंने कहा था, द यूनिवर्स इज अ प्रिटी बिग प्लेस, इफ इट्स जस्ट अस सीम्स लाइक एन ऑफल वेस्ट ऑफ स्पेस। माया का डेडिकेशन इन्फेक्शियस साबित हुआ। उसकी टीम के स्पिरिट्स फिर से जाग उठे। उन्होंने एक दूसरे के पैशन और उस शेयर्ड ड्रीम से स्ट्रेंथ ली, जो उन्हें चलते रहने के लिए प्रेरित करता था, तब भी जब रातें लंबी होती थीं और रिजल्ट्स अनसर्टेन थे। सेक्शन 6, अ ब्रेक थ्रू अमिड्स्ट द स्टैटिक ब्रह्मांड से एक फुसफुसाहट। एक देर रात जब माया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर झुकी हुई थी, उसकी नजर डेटा की रोज स्कैन कर रही थी। एक अजीब पैटर्न ने उसका ध्यान खींचा। ये एक फेंट सिग्नल था, बैकग्राउंड नॉइज से मुश्किल से अलग दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें एक रिदमिक क्वालिटी थी जो इसे यूजुअल कॉस्मिक स्टैटिक से अलग करती थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वो हो सकता है? क्या ये वो सिग्नल हो सकता है जिसका वो इंतजार कर रहे थे? उस दूर की सिविलाइजेशन से एक विस्पर जिसका उन्होंने सपना देखा था? उसने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया और जल्द ही पूरा ऑब्जर्वेटरी एक्साइटमेंट और कॉशियस ऑप्टिमिज्म से भर गया। सिग्नल हालांकि वीक था, लेकिन इसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थीं जो आर्टिफिशियल ओरिजिन की ओर इशारा करती थीं। ये एक नैरो बैंड इमिशन था, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर कॉन्सेंट्रेटेड, किसी भी नोन नेचुरल फेनोमेनन से अलग। इसके अलावा सिग्नल मॉड्यूलेटेड लग रहा था, जैसे कि इसमें इंफॉर्मेशन कैरी हो, हमारे रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट्स की तरह। सेक्शन 7, डिसाइफरिंग द मैसेज, सितारों की भाषा। सिग्नल की डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी और उसके बाहर शॉकवेव्स भेज दी। दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि प्रोजेक्ट जेनेसिस ने अपने सारे रिसोर्सेज सिग्नल को वेरीफाई और डिसाइफर करने में लगा दिए। सिग्नल लगभग 100 लाइट ईयर्स दूर स्थित एक स्टार सिस्टम से आया था, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में एक रिलेटिवली क्लोज नेबर। मैसेज डिसाइफर करना एक बहुत बड़ा टास्क साबित हुआ। यह ऐसी लैंग्वेज समझने जैसा था जिसका कभी सामना नहीं हुआ हो। कोई रोजेटा स्टोन नहीं जो गाइड करे। लिंग्विस्ट्स, मैथमेटिशियंस और क्रिप्टोग्राफर्स को टीम की मदद के लिए लाया गया, जो सिग्नल में छुपे सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे थे। हफ्ते महीनों में बदल गए, क्योंकि टीम ने पेनस्टेकिंगली सिग्नल के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, पैटर्न्स और रेपिटेशंस खोजे जो इसके मीनिंग के बारे में क्लूज रिवील कर सकें। उन्होंने वेरियस मैथमेटिकल मॉडल्स और लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, इस उम्मीद में कि स्टार्स से आए मैसेज को अनलॉक करने की मिल जाए। सेक्शन 8, अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, एक नए युग की शुरुआत। सिग्नल की डिस्कवरी, हालांकि अभी तक पूरी तरह डिसाइफर नहीं हुई है, ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है।
इसने उस बात को कंफर्म किया जिस पर बहुतों को लंबे समय से शक था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था, कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। सिग्नल, एक दूर की सिविलाइजेशन से एक बीकन, ने हमारे कॉस्मिक आइसोलेशन को तोड़ दिया और हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन को इग्नाइट कर दिया। हालांकि मैसेज अभी तक इल्यूसिव है, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस ने पॉसिबिलिटीज का एक यूनिवर्स खोल दिया है। ये वहां बाहर दूसरे इंटेलिजेंट बीइंग्स के एग्जिस्टेंस की ओर इशारा करता है, जो अपनी चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, शायद सेम स्टार्स को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या वो भी अकेले हैं। दूर के स्टार सिस्टम से आए सिग्नल ने कॉस्मोस की वास्टनेस और मिस्ट्री की एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम किया। इसने हमारे सेंस ऑफ वंडर को रीइग्नाइट किया और एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए एक नए पैशन को स्पार्क किया। यूनिवर्स ने हमसे बात की है और ह्यूमैनिटी ट्रेपिडेशन और एक्साइटमेंट के मिक्स से भरी हुई बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही है जब हम आखिरकार इसके मैसेज को समझेंगे। स्टार्स की जर्नी अभी शुरू हुई है।